टैंक कहाँ गए ये नहीं पता चल रहा है। नहीं, राहुल गांधी ऐसे ले आए थे, ऐसे लाए। सवाल तो ये है, और ये सवाल ये भी है कि मीडिया नहीं पूछ सकता है। तो मीडिया तो मैंने बता दिया, वो सबसे दिक्कत काम यही है कि उसको बैलेंस रखना है। सवाल नहीं पूछा जा सकता। लेकिन क्यों नहीं पूछा जा सकता सवाल? आपने 4 दिन तक संसद पे हंगामा किया, संसद में रोक दिया और सवाल ये पूछते रहे कि 4 टैंक। अब सवाल पूछा जा रहा है 4 टैंक कहां गए? वो मुद्दा जो था वो गया कहां? लेकिन अब दूसरा मुद्दा है। जी बिल्कुल, आइए, आप आइए। देखिए, हमें लग रहा है कि अनिरुद्ध जी राहुल गांधी की शायद प्रशंसा ही कर रहे थे। 150 करोड़ आबादी वाला देश है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। नेता प्रतिपक्ष एक ही मुद्दा लेके कैसे रहेगा? देश में सैकड़ों मुद्दे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष तमाम मुद्दे उठा रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस समय देश को एक बेहद ही मजबूत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रूप में प्राप्त हुआ है। और जो परसों वो सदन में भाषण दे रहे थे, मैं तो केवल एक ही चीज कहूंगा सरकार को लेकर। सर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने अचानक से सदन के भीतर जब राहुल गांधी कह रहे थे, उन्हें कहा कि आप ऑथेंटिकेट कीजिए सदन के भीतर जो आप आरोप लगा रहे हैं, जो तथ्य लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने उसमें ऑथेंटिकेट करना शुरू किया, तो जो उसमें चेयर पर बैठे हुए थे जगदम्बिका पाल जी, उन्होंने क्लियर कहा कि नहीं, आपको ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं, आप बोलिए राहुल जी। आप नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। नहीं, मैं यही जानना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि जो चेयर कहेगी वो आपको मानना है, चेयर ने नहीं बोला। देखिए, महत्वपूर्ण चीज है, मैं आपको बोलने दूं या ना बोलने दूं इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर मैं कह दूंगा ये शब्द नहीं बोला जाएगा, ये शब्द मैं निकालता हूं डिबेट से, तो निकाल दिया जाएगा। तो मैं आपसे ये नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि चेयर ने नहीं कहा है। चेयर अगर बोलेगी तो आपको बोलना पड़ेगा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सर, चेयर की तरफ से ऑथेंटिकेट करने की कोई, उन्होंने क्लियर कहा कि चेयर नहीं करा, आप ऑथेंटिकेट कीजिए। संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इतने बड़े मामले पे जब सदन का गतिरोध टूटा था और वहां पे चेयर के मामले पे और संसदीय कार्य मंत्री, इन दोनों के बीच में ही हम लोगों को विभेद दिखाई दे रहा है। सर, ये नहीं होनी चाहिए थी ऐसी स्थितियां। और जो राहुल गांधी मामले उठा रहे हैं, मैं तो बहुत बेहद चिंतित हूँ एक मामले को लेकर। आज तारिक रहमान बांग्लादेश के जो है कि नए नेता के रूप में चुन लिए गए बीएनपी की तरफ से। अब बताइए, वो हमेशा से भारत विरोधी रवैया अपनाता हुआ रहा है। बांग्लादेश एकलौता ऐसा देश है सर, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। मैं आपकी देखिए, फॉरेन अफेयर्स पे आप बोल रहे हैं। एक चीज मैं आप नहीं, आप ट्रेड डील पे आइए। मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने क्या किया जब वो बन गए प्रधानमंत्री, या वो जब जीत के आए तो प्रधानमंत्री ने क्या किया, ये बताइए मुझे। प्रधानमंत्री जी ने उनको जीत की बधाई दी। ये है, बस तुम जानते, तुम सब सारे लोग हो, तुमसे कोई चीज नहीं छुपी है। तुम बस ये देखते हो कि कितनी बात बताता है, ये कितनी बात छुपाता है। जो बात छुपाता है वही बात महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहला काम यह किया कि उन्हें ट्वीट करके बधाई दी। मैं कह रहा हूं सर, प्रधानमंत्री ने बधाई दी। बांग्लादेश सर बेहद महत्वपूर्ण देश है हम लोगों के लिए। वहां पे जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, उसमें भी सरकार ने को जो कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई होते हुए हम लोगों ने नहीं देखा। अरे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, नहीं देखा ना? हमने भी नहीं देखा, हम भी बहुत चिंतित थे। हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, बंगाल में भी कुछ हुआ था हिंदुओं पे या कुछ हो रहा था, आपने कुछ बोला था तब? बिल्कुल, अगर कहीं पे भी अत्याचार हो, हम बोले थे, सर जी कुछ नहीं किए। सर, अन्याय अगर बंगाल में होगा तो उसके बारे में भी कहा जाएगा। लेकिन किसानों के साथ अन्याय राहुल गांधी नहीं सहन कर रहे हैं, इसका कम से कम आपको भी समर्थन करना चाहिए। इस देश के खेती किसानी, बांग्लादेश हिंदुओं का मुद्दा राहुल गांधी जी ने संसद में उठाया हो या मीडिया के सामने उठाया था। प्रियंका गांधी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, प्रियंका गांधी ने उठाया था। आप और हम कहां मत्था मार रहे हैं मालूम है? ये गांधी परिवार है। ये अभी एक चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा है, कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने फैसला नहीं दिया तो उनके खिलाफ महाभियोग आ गया। अब देखिए, गांधी परिवार ना नियम, ना कानून, ना संविधान मानता है, वो अपने सबसे ऊपर मानता है अपने आप को, क्योंकि उसको एक नशा है, कि इस देश का डॉन मैं ही हूं। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मैं रुकिए एक मिनट। अगर मैं दलाल शब्द निकाल सकता हूं तो ये तुम्हारा शब्द तुमको भी और तुम्हारे डॉन शब्द को दोनों को बाहर निकाल सकता हूं। नहीं लूंगा। जो मन में आएगा अल्लाह गल्ले सल्ले सब बोलोगे तुम। बोलेंगे जो मन में आएगा बोल देंगे, ये दलाल बोल देंगे। दलाली करने वाले लोग जो आज तक दलाली करके चले आए हैं, वो दलाली नहीं तो क्या थी? जो पाकिस्तान में 26 11 किया, आपकी औकात नहीं पड़ी कि पाकिस्तान में हमला करके दिखा
एक्चुअली में है यही समस्या की जड़ यही है। बोले वो दलाल बोले थे तो हम डॉन नहीं बोल सकते क्या? हाँ जी, और आप ही जैसे लोगों ने दिमाग खराब किया है। हाँ क्यों सही, मैं आ गया, आप ही बात होगा। अरे कहना चाहिए कि डॉन शब्द नहीं इस्तेमाल होगा, डॉन नहीं बोला जा सकता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि दलाल बोला था आपने, क्योंकि दलाल आपने बोला था तो डॉन ये बोल दिया। अब बताओ क्या करें? देखिए, झूठ बोलकर, झूठ को आप कितना भी चिल्ला कर बोल लीजिए, लेकिन झूठ बोलकर आप राजनीति की रोटियां नहीं सेक सकते। सुनिए, झूठ कौन बोल रहा था? एक मिनट, भारत की इकोनॉमिक डेट हो गई, झूठ कौन बोल रहा था? आज गांधी बोल रहे थे। आज जो है ना, नहीं, इन जैसों की वजह से असली मुद्दे गायब हो गए हैं। इस देश से असली मुद्दे गायब हो गए हैं क्योंकि ये बार बार झूठ बोलते हैं, कहते हैं मुद्दा नहीं उठाया। अरे भाई, प्रियंका गांधी जी ने संसद के अंदर बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाया तो आपके कान में क्या बहरे हो गए थे? डॉक्टर का नंबर दे देती हूँ, जाके अपने कान चेक करवाइए। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस जब हिंदुओं की बात करते हैं ना, तो ऐसा बात लगता है जैसे क्या कहते हैं, मतलब खैर नाम नहीं लूंगा नहीं तो बुरा मान जाएंगे ये लोग। कश्मीरी पंडितों का जब मुद्दा उठाया था, नहीं उठाया। फलस्तीन के लिए झोला तो टांग लिया इन्होंने। और ये यही लोग थे कि 22 वकील राम मंदिर के खिलाफ खड़े कर दिए थे। अभी बाबरी मस्जिद बन रहा है वहां पे बंगाल में, लेकिन चू नहीं कर पा रहे मुर्शिदाबाद में भागीरथ नदी के किनारे। बताइए, भागीरथ नदी के किनारे बन रहा बाबरी मस्जिद तो कांग्रेस के लोग चू नहीं कर पा रहे। वहां चंदा दे दिया, 1 घंटे में 3.25 करोड़ रुपया चंदा दिला दिया। बात यह है कि इन लोगों को सिर्फ बोलना रहता झूठ। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए किसी तरीके से, पहली बार नहीं। देखिए, तर्क ये हो सकता था, मेरे लिए लाए गुलाब। अरे यू आर आवर वैलेंटाइन, यू आर आवर। अरे डिबेट रोज होती रहेगी। गुलाब आया है, तुम्हें दे देता हूँ गुलाब। है ये एक गुलाब, तुम लो, ये तुम्हारे लिए। खूब खुश रहो, खूब आनंद हो, खूब मंगल हो। ये आपका तर्क हो सकता था जब इन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने जो जवाब दिया था सदन के अंदर। तो ऐसी कई डिबेट हैं जब ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले। अरे भाई, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है। जवाब राहुल गांधी से आना चाहिए था। राहुल गांधी प्रियंका गांधी नहीं है, ना प्रियंका गांधी राहुल गांधी है, तो जवाब ये आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए? आना चाहिए था। इन लोगों से उम्मीद क्या करेंगे आप? ये हिंदुओं के फेवर में बोलने वाले लोग हैं, बांग्ला फलस्तीन के लिए झोला टांगे चलते हैं। इन लोगों से अरे भाई कितने एविडेंस दे दूं मैं? यहीं पे कपिल सिब्बल खड़े, इनके पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे, वो कहते हैं कभी फैसला मत दीजिए। 22 वकील किसके थे? राम सेतु को राम को नकार दिया, जो कि महात्मा गांधी का अस्तित्व था। उनका क्या था? उनका सबसे प्रिय भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। उनके राजघाट पे क्या लिखा है? हे राम लिखा है। उसका अस्तित्व कांग्रेस ने नकार दिया। इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? जी मैं आ रहा हूं। हाँ जी।